नमस्कार। पिछले दिनों भी कुछ महिलाएं सामने आई थी, बला गांव की ये महिलाएं हैं। शराब के ठेके को लेकर इनकी आवाज थी कि शराब का ठेका गांव के बाहर होना चाहिए। बहुत से गलत चीजें वहां पर हो रही थी, महिलाओं बेटियों का निकलना दुश्वार हो रखा था और आज उसी के चलते आज महिलाएं पहुंचे। फिलहाल इनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, क्या है पूरा मामला। हाँ जी, वो कुछ भी जो 14 तारीख को हम आए थे डीसी साहब से ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ जी। 1 हफ्ते का टाइम दिया था और जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उसने भी ये बोला था सबके सामने, जो ये अपना मीडिया वाले हो और भाई साहब भी थे, सबके सामने हैंड फ्री ओपन फोन पर बात करी थी। तो 5 दिन का टाइम दिया था। ये देख लो जी, 14 तारीख के बाद अब आज 27 तारीख शायद 27 तारीख होगी, तो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं रही जी। तो आपके पास सर आज क्या कहा गया? आज उन्होंने आज ही बोले, आज फिर वही आश्वासन दिया गया है। 1 हफ्ते का टाइम दोबारा फिर दिया है। पिछली बार कुछ पंचायत मेंबर और कुछ मौजूदा लोग भी आपके हाँ साथ जी, हाँ जी, साथ में वे आ रहे जी, अब भी आ रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपके? कोई दिक्कत तो गांव के कोई लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी की? हाँ जी, हाँ, बस कुछ हैं जो इन्वॉल्वमेंट भी है जी इसमें, इसी की वजह थोड़ी दिक्कत हम आ रही है। सरपंच की बातचीत हुई है किससे जी? डीटीसी से बात हुई है सर से। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर जो है गांव में ठेका नहीं रहेगा, गांव से बाहर कर देंगे जी। और जो डीसी साहब है जी, उन्होंने बोला अभी 1 हफ्ते का टाइम है, इसके बाद आपके गांव में शराब का ठेका नहीं रहेगा जी। सरपंच की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? सरपंच की प्रतिक्रिया जी, देखो एक सरपंच है, नाम का तो सरपंच हो गया, लेकिन दबाव है नहीं जी। अच्छे भलिया ने भी जो कह दिया करा, दबाव इतना डाला गया है। जो वहाँ का ठेकेदार है ना, जहाँ पर हमारे गांव में जो ठेका छटवाया है, तो वो ठेकेदार बार बार भाईचारे की वजह से, रिश्तेदारी की उसमें आड़ में दबाव बहुत डाल रहा है जी गांव वाले पर। सरपंच आपने चुना है लेकिन बात उनकी सुन रहे हैं। बस जी क्या कर सका। हाँ बाकी हाँ, सरपंच ने पिछले साल जो है रेजुलेशन तैयार करके दे रखा है जी, साइन है, मोर है, सब कुछ है, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है जी। सरपंच की तरफ से भी यही आई है भी चलो गांव में जो खुर्दे हैं, ठेकेदार बोल रहे हैं कि वे खुर्दे बंद हो जाएंगे और गांव में ठेका रहने दो। तो पहले भी आपने इन्होंने कहा था भी टाइम 10-15 हफ्ता 10 दिन हो जाएगा, फिर हाँ हफ्ता 10 दिन नहीं, एक्साइज इंस्पेक्टर ने तो ये बोला था 5 दिन के अंदर ही। एक्साइज इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड भी था ना? हाँ जी, हाँ रिकॉर्ड भी था, हाँ रिकॉर्ड भी था, वो भी सभी को सुनाया गया था। 5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन बार बार वो बोल रहे थे भी माटी नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है, अब तो माटी मिल गई, माटी भी डाली गई, ठेकेदार ने वो माटी भी डलवाई। पता नहीं जी, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। अगर इतना ही वो है भी गांव में ठेका रहना है, तो हम महिलाओं का, ये इतनी महिलाएं 1.5 साल तक गली गली में जा कर नारे लगांदी, फिर अपने मुंह का ये दूतू लगा लगा कर गाड़ा गाड़ा में फिरन लग रही। हमारे क्यों काम छटवाए? जब गांव के कुछ 5-7 मानसा ने अगर सहमति थी नहीं अभी ठेका गांव में रहना चाहिए, तो क्यों कमेटी बनाई गई थी, नशा मुक्ति कमेटी? सबसे पहले आपके गांव तो ये तो हाँ, ये तो करने लग रहे महिलाओं के लिए। महिलाओं ने ये देखो जी, गांव के अंदर रहा घर तो बाहर निकल रहा है, मुश्किल हुआ है। और फिर कोई मेहनत करा, समाज खातर काम कर, अपने गांव राम खातर भलाई करने की सोचा है, तो फिर मतलब ऐसे ऐसे लोग बीच में आकर जी मेहनत बर्बाद। अभियान जो चलाया गया था आपके गांव बला से ही सबसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गाँव और बड़ा गाँव से ये शुरुआत हुई है जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहिए? सर मिले हैं, कहाँ से आए हैं आप? पूरा जानकारी दीजिए। सर हम बड़ा गांव से, मैं कुर्लन गांव से रीना मैम के साथ, हम दोनों मिलकर, मेरी अलग संस्था है सिंधुताई महिला कल्याण समिति, हम दोनों संस्था मिलकर काम कर रहे हैं नशे के ऊपर। सर देखिए, महिलाओं के लिए ना सबसे तो टिपिकल यही होता है कि वो घर से निकले कैसे। निकली हैं, हम सब इकट्ठी हुई है, इसका कोई रिजल्ट तो निकल कर नहीं आ रहा। जब तक एक ठेका अगर 300 मीटर भी गांव के बाहर नहीं जा सकता, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमारी सुनवाई आगे होगी? क्या सिर्फ महिलाओं को सिर्फ वोटों में गिना जाएगा? वोटों तक ही वो सीमित रहेगी। जिस टाइम वोटों की गिनती होगी तब महिलाओं को आगे लेकर आ जाओगे। आज क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज हम 14 के बाद हम दोबारा फिर आए हैं, 27 तारीख का 15 दिन के बाद, आज भी फिर सिर्फ 6 दिन का आश्वासन फिर से दे दिया है। तो हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलेंगे। तो हमारे भी जनता से यही सपोर्ट है, हम तो हर किसी से यही कहेंगे भी नशे के ऊपर काम करो, इसको बंद करवाओ। कहाँ पर सर दिक्कत तो बहुत बड़ी है। देखो, हमें सीधा क्वेश्चन पूछ रहे, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है? वहाँ से लड़कियों की ITI है पास में, लड़कियां जाती हैं तो जेन्युइन नहीं है वो। क्या आपके घर में बेटी है नहीं? तो बोल रही है तो कोई जेन्युइन नहीं है। चलो फिर दूसरी जेन्युइन पकड़ लो, तो मंदिर है पास में, जेन्युइन पर आपको बात करनी है तो आप जाकर वहाँ पर विजिट करो। फिर एक बोल दे रहे हैं कि भाई हम वहाँ पर पुलिस की गाड़ी बिठा देंगे। पुलिस की गाड़ी कितनी देर तक बैठी रहेगी? दिन बैठ लेगी, रात बैठ लेगी, लेकिन जो मेन है
शराबी पी कर ठेके पे थोड़ी बैठा रहे हैं। शराबी क्या करेगा, घर में जाएगा। एक शराबी सिर्फ खुद नहीं मरता सर, उसके साथ पूरा परिवार मर गया है। इस चीज पे काम आप किसने आश्वासन दिया है, क्या हुआ है? सर आज हमें डीटीसी से भी मिले हैं। आश्वासन तो 1.5 साल तक बार बार और देखो जी, कानून पॉलिसी सब कुछ बोला है। जब दे आबादी से 300 मीटर की दूरी पर पॉलिसी बनाएगी, तैयार करी गई है, उसके बावजूद भी वहीं पर ठेका का दबाव प्रेशर डाला जा रहा है। वहीं पर मतलब जो वहां पर जमाव बार बार कर रहे हैं, पांव अपना जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मार तो ये समझ में नहीं आ रही। देखो जी, कोई भी मान ले एक कुछ भी किसी के साथ कुछ भी बात हो है तो वे परिवार में, फिर अपने पड़ोस में, अपने गांव में ये मसला हल करा कर भी हमारा किसी तरीके से न्याय हो है। अगर न्याय गांव में ग्वांड में नहीं मिलेगा तो आप यही नहीं, अगर यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्यों होगा? अब तो फिर क्या होगा? ये जीना आराम हो गया भाई। देखो मैं यह बात कहूंगी, मेरे तक कई बार ये भी बात कर चुके हैं। अभी ठेकेदारों के मतलब आप ना मुंह ना लगो, इनसे मत टकराओ। और मेरे साथ जो बात हुई है ना, मैंने उस चीज का मैं उसको पब्लिक शो नहीं करना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या होया क्या ना होया। लेकिन अगर मेरे कुछ भी दिक्कत आई है ना, मेरे परिवार पे कुछ भी दिक्कत आई है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी उस चीज का जिम्मेदार प्रशासन होगा या ठेकेदार होगा? एक्साइज डिपार्टमेंट पे भी दबाव लगता है, दबाव उसे बनाया जा रहा है। देखो जी, हमने तो समझ में नहीं आ रहा। और एक जो यू सहमति पत्र थोड़ा तैयार करवाने लग रहे हैं हमारे गांव में, बोल रहे हैं कि भी हाँ गांव में ठेका रहना चाहिए, गांव में ठेका रहना चाहिए। जो 5-7 व्यक्ति हैं वे भी सहमत हुए इस चीज से। लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए, वो ठेकेदार यह बात कह रहा है कि भी ठेका तो गाँव में रहने दो, मैं खुर्दे नहीं चालने दूंगा। इसका मतलब तो हमने गाँव में रहते दुश्मन है, फिर हमने उनका ही दुश्मनी है के? कल न समय के बेचने वाले बोल देंगे कि भी हमने समय के बेचन दो, सुन पापी इमाम बेचन नहीं देंगे, फिर तो उनके साथ भी यूं समझौता होगा। और भाई इतने कागज हो लिए, इतने कागज चाहिए, तो जो मैन कागज है ना, सिर्फ वे उठा कर ले आ रहे राजधानी 1.5 साल तक। और देखो जो हमने प्रोग्राम करवाया था उसके बाद ये लेटर निकल कर आया था, और यहाँ पर जो है एडीसी मैडम के दस्तखत है, अभी जगह चेंज करवाई जाएगी। ये देखो भाई, ये देखो। और ये हमने प्रोग्राम करवाए, ये बलराजा ग्राम सुधार कमेटी की तरफ से अभी ठेका गांव से बाहर निकलना चाहिए। जो ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, डीसी के आश्वासन से संतुष्ट आप इधर? हाँ जी, डीसी के आश्वासन से भी संतुष्ट हैं। और डीटीसी से भी आज हम देखो पहली बार, क्योंकि पिछले साल मिले थे जब तो देखो कोई नियम नहीं बन रहा था, कोई पॉलिसी नहीं बन रही थी इस बारे में। लेकिन उन हमारे हालात देखते हुए डीटी साहब ने आज आश्वासन दिया हमारे तक, अभी 1 हफ्ते के अंदर ठेका भी गांव में नहीं रहा होगा, गांव से बाहर निकाला जाएगा 300 मीटर की दूरी। लेकिन उसने भी ये नहीं पता था कि भी 300 मीटर की दूरी पर ये जो ठेका भी बाहर जाना चाहिए, उसने पता नहीं था इस बात का। उन्होंने तो ये पता था भी यहाँ दूरी पर है, अभी जो पॉलिसी है उसके नियम के हिसाब से बनाया, लेकिन उस साहब ने पता नहीं था। आज हमने उनसे रूबरू हुए तो उन्हें पता लग गया। लेकिन तो साहब जी बोले हैं भी 1 हफ्ता के अंदर भी ठेका गाँव में। लेकिन ना सर मेरा सवाल आपसे है, आप जैसे आज आए हो वीरांगना जन कल्याण समिति की जो महिलाएं आई है, क्या आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ है? जी सर, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट है, तभी तो होगा तो बलवार से मिलेगा। एक बात बताइए, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या लेडीज घर के बाहर भी निकल सकती है? हम तो यहाँ कोर्ट में खड़े हैं, तो हमारा फैमिली सपोर्ट भी है और हमारा परिवार हमारे साथ है सर। और आज एक और बात हम बोलेंगे, जैसे सर ने पिछली बार भी बोला था कि भाई 6 दिन का टाइम दो, आज बोल दिया 7 दिन का टाइम दो। अगर इसके बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो नेक्स्ट एक्शन हमारा खुद का होगा, तो उस पर फिर प्रशासन जिम्मेदार है या कोई भी जिम्मेदार? हम नहीं बोलेंगे भाई ठेकेदार है, क्योंकि हम अपना एक्शन अब हम नेक्स्ट खुद लेंगे। अब कुछ उम्मीद लग रही है आपको? हाँ सर, आज उम्मीद तो लगी है, उम्मीद तो पहले भी थी, आज भी है, और अभी भी हम उससे एक बार प्रशासन से उम्मीद रख रहे हैं कि वो खुद एक स्टेप उठाए, वरना सर नेक्स्ट स्टेप उठाना हमारी मजबूरी है। सर हम डीटीसी से भी मिले हैं और डीसी साहब से भी मिले हैं। उनसे बोल रहे हैं बड़ा गांव से आए। सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे साथ थे वो भी हमने धोखा दे रहे हैं। आता ये तूने बता, हम गोली खा गए मरक फांसी ले रखी है, जब हमारी गेल लग रहे थे तो वो उल्टे क्या टाटा है, क्या कमी है उन्हें रिस्पेक्ट है कि कुछ है? अकुन बोतल बढ़िया लगा, अपनी इज्जत बढ़िया कौन लगते? गांव के हैं वो? गांव के हैं, इतना किस का दर है ना तो नहीं दर सकता। गांव तो वो साथ बतेरा दे रहे हमारा, फिर 5-4 गांव में तो है, तो इसे उनका क्या होना चाहिए नहीं पता। आपके गांव में सहमति बन रही है, कितने के लोग सहमत होंगे? 8-10 संपत्ति से एक भी ना खुला आड़ ना जावा, वो तो सारा गांव सहमत है। हाँ सारा गांव सहमत है, और तो बस ये 5-4 हम मानसी से जो सहमत नहीं है, सहमत नहीं है।
5-4 मास क्या बात होगी ताई? बस बेटा शराबी लोग फिरे हैं, कड़तंग बना रहे हैं, जल पीटर पियो प्यावा डबड़ी डुबकी सब छोटी कमर निकाल बना दिया ना, कड़तंग हो रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही ठेके से? ठेका गांव में घनी दिक्कत आ रही बेटा, घनी आ रही है, जीना राम है हमारा जीना राम है बेटा, हम कड़तंग हो रहे हैं। आप भी हैं यहाँ पे ठेके के लिए? ना तो तंग है, रहना चाहिए, रहना चाहिए। जाओ है आराम दिया तंग हाँ रिसर्च सड़ जाओ 1000 रुपये का हो है और मार फिर मारपीट करे है। ठीक है उठ नहीं रहा काफी दिन से? दिन जाना चाहिए। उठ नहीं रहा ठेका? उठ नहीं रहा ठेका, ये 2-3 बार ले ठेका उठ नहीं रहा, ये हमारी कार्रवाई चल रही। ठीक है ना? तस्वीर हम देख पा रहे हैं बला गांव की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। पहले 15 दिन पहले भी लगभग यहाँ पर आई थी और इन्होंने बड़े अधिकारियों से मिलकर इनको आश्वासन दिया गया था कि 6 दिन में जो ठेका है वो वहाँ से उठकर कुछ दूरी पर भेज दिया जाएगा। लेकिन आज फिर से 15 दिन बीत गए, यहाँ पर पहुंची है और आज फिर इनको आश्वासन दिया गया है कि अगले 7 दिन तक उनको समय दिया जाए और अगले 7 दिनों तक जो ठेका है गाँव से बाहर भेज दिया। फिलहाल कुछ महिलाओं से और भी जाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो क्या कहेंगे, ठेका क्यों नहीं उठ रहा? किसे मानते, किसे दोषी? शराबियों को ही मानेंगे जी दोषी, तो और वो ही नहीं उठने दे रहे जी। प्रशासन अधिकारियों से मिल रहे हो, बार बार चक्कर लगा रहे हो आप? चक्कर लगा रहे वो तो कह तो रहे हैं, सुनाई तो नहीं कर रहे, फिर क्या ही तो रहे हैं, चक्कर लगा रहे बार बार। क्यों नहीं सुनवाई होती? कि अधिकारियों पर भी दबाव है क्या? गरीब मानस है इसीलिए कोई नहीं सुनाई हो रही हमारी। हाँ, और बहुत परेशान है जी, कति मारू आए हैं यहाँ पर। तो गांव महिलाएं आए हैं, पुरुष भी आपके साथ हैं ठेका उठवाने के लिए? हमारे साथ है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जो लोग ठेका नहीं उठवाना चाहते वो कौन है? जो चाहते हैं कि ठेका ना उठे गांव से वो कौन है? वो ठेकेदार है। ठेकेदार है। ठेकेदार तारे गांव की है क्या वो? गांव का ही है, जब गांव में ठेका खुला तो गांव का ही है। पहले भी खुला हुआ था? पहले भी खुला था, उठवाया था, एक बार उठ गया था, फिर 15-20 दिन में फिर वहीं पर लिया है। तो कि कहाँ है आज? कहाँ है? डीसी की कोठी पे। क्या करना? दारू का ठेका गांव तो बाहर कटवा। अच्छा, पर निकले नहीं? ना लिख रहे फिर क्या ना हो रहे? देखो गांव के लोग ही सहमत हो रहे हैं, गांव के कुछ लोग सहमत हैं। बाहर ही नहीं जाने दे रहे। और ये तो है करे बात दिनून खींचेंगे, दिनून खींचेंगे। फिर आप क्या चाहोगे? हम दोनों को जमा बंद कर दे, बंद कर दे। बस। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत क्या आती है ठेके से? ये पी कर गाड़ दे किसी किसी ने बके भूडे अपना, और जो पीने वाले हैं वो दुखी हो जाएंगे? अपना मर जाएंगे और क्या करेंगे? आज किससे मिलने आए? बाहर पी के आवेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। आज किससे मिलने आए आप? डीसी से मिलना है। अच्छा, क्या मांग करते हो? बता दिया गांव तो बाहर दूर करता, जितना इसका एरिया है कि भाई गांव से इतनी दूरी पर होना चाहिए। रहने वाली महिलाएं पहले कुछ दिन भी यहाँ पर पहुंची थी। कुछ दिनों पहले जब अपनी समस्या को लेकर बड़े अधिकारियों से मिली तब भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज फिर एक बार उनको आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जो गांव में मौजूद शराब का ठेका है उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं का कहना है कि अगर अब की बार उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वो बड़ा कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या अधिकारियों के आश्वासन पर वो ठेका जो शराब का है वो बाहर निकल पाता है, या महिलाओं को इसी तरह से बार बार पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के लघु सचिवालय के चक्कर पे चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ेगा। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।